नमस्ते मैडम। नमस्ते मैडम। नमस्ते मैडम। नमस्ते। कलेक्टर सर है वो, पहली बार वो ऑफिस आई हैं, कम से कम उठ के नमस्ते तो कर लीजिए। मेरे 40 साल के सर्विस में 2 बार यहाँ के करेंसी बदल गए, 20 बार यहाँ के कलेक्टर बदल गए। मैं खुद उठ के नमस्ते बोलूं, ऐसा किसी भी कलेक्टर ने आज तक यहाँ कोई काम नहीं किया। मेरी उम्र के साथ साथ ये कुछ अच्छा करेंगे, इस बात की उम्मीद भी खत्म हो गई है। देखते हैं ये कलेक्टर साहिबा क्या करती हैं। तू काम करना। तू ऐसे क्यों खड़ा है? अपना काम करना। देख क्या रहा है, काम कर। पापा, मम्मी ने खाना भेजा है। वहाँ रखा है बेटी, आ रहा हूँ। क्या रामूला? हाँ, बेटी को बहुत पढ़ा लिखा रहे हो? हाँ? बहुत पढ़ेगी सेठ, मेहनत करके पढ़ा रहा हूँ। क्यों बेटी, बड़ी होकर क्या बनोगी? मैं कलेक्टर बनूंगी अंकल। अच्छा, सपने देखने की भी कोई सीमा होनी चाहिए। तुम्हारे पिता मिट्टी में काम करने वाले किसान हैं और तुम कलेक्टर बनोगी? रामूला, बन जा, जा कलेक्टर बन जा। ए, सुना? वो प्रोजेक्ट ऑलरेडी खत्म हो गया मैडम। नमस्ते कलेक्टर जी, कैसी हैं? मेरा नाम है रवि, सब मुझे खेत वाला रवि बुलाते हैं। एमएलए का आदमी हूँ, भाई को बहुत पसंद हूँ। जनता मुझसे डरती है। खैर वो सब छोड़ो, शहर के बाहर मेरी 20 एकड़ की जमीन है। लोग उसके बारे में बातें भी करते हैं। वहाँ जब हम बोलेंगे तभी लोग फसल काटेंगे। कोई हमारे खिलाफ जाएगा तो उसका सर भी काट देंगे। मेरे कहने का मतलब यह है कि उस फाइल पर आप दस्तखत कर दीजिए। चेक के ऊपर दस्तखत मैं कर दूंगा। वैसे हम जैसे कि फाइल पर दस्तखत करेंगी तो आपको जिंदगी भर किसी भी तरह की परेशानी नहीं आएगी। इस बात की जिम्मेदारी हमारी है। अगर मना करेंगी तो बेवजह किसी की मौत होना ठीक नहीं है कलेक्टर मैडम, ये आप पर निर्भर है। हाँ, देखिए एमएलए जी की पूछ रवि जी, डराने के लिए ये बच्चों की कहानियाँ बाहर जो वॉचमैन बैठा है उसे, या बाहर बेईमान ब्रोकर जो तुम्हें सलाम ठोकता है उसे सुनाओगे ना, तब वो सुनेंगे, मुझे मत सुनाओ। कलेक्टर जबान संभाल के। तुम जिन लोगों को डराते हो, अगर वो तुम्हारे खिलाफ हो जाएंगे ना तो फंस जाओगे। तुम्हारे दस्तखत की अहमियत है तो एक के बाद कुछ शून्य है, पर मेरे दस्तखत की अहमियत कुछ जिंदगियां हैं। वैसे भी तुम्हें इतना टाइम दे दिया मैंने तुम्हारी ये कहानी सुनने के लिए नहीं, यहाँ पर मौजूद सारे लोगों को क्लैरिटी दिलाने के लिए। तुम लेडी कलेक्टर हो, थोड़ा डरना चाहिए। उसी औरत के पैरों के नीचे है तुम्हारा अहंकार। ठान लिया तो एक दस्तखत काफी है तुम जैसे रवि को लोगों के दिमाग से हटाने के लिए। क्या हुआ? मैडम बचा गया। अरे ज्यादा चोट लग गई क्या? दिखाओ मुझे, क्या नाम है तुम्हारा? अरे अरे अरे, तू कैसे गिर गया? अरे चोट तो नहीं लगी ना तुझे? चोट लग गई माँ। कोई बात नहीं, यहाँ लगी है क्या? अच्छा चल, परेशान मत हो, चुप हो जा। अभी हाँ बेटा चुप हो जाओ, चल चल घर चलते हैं, कोई बात नहीं। आजा आजा चल। मैडम, मैडम, Is everything okay? Are you feeling better now? ओके डॉक्टर। एक मिनट सर। कुछ सालों से औरतों पर हमले हो रहे हैं, इस पर आपका क्या विचार है सर? हाँ सर, बताइए एक कलेक्टर अगर सुरक्षित नहीं है सर, तो एक सामान्य महिला सरकार से क्या उम्मीद करे? इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जल्दी अपराधियों को पकड़ा जाएगा। इसके पीछे चाहे कितने भी बड़े लोगों का हाथ हो, वो पकड़ा जरूर जाएगा। सर, कलेक्टर साहिबा की हालत अब कैसी है? चिंता मत कीजिए, वो अभी खतरे से बाहर है, उनकी सेहत अभी स्टेबल है।
मैडम के पेरेंट्स आप ही है ना? हम हैं। शी सेफ ना? अभी रूम में शिफ्ट किया है, आप जाके मिल सकते हैं। आप रुकिए मैडम, आप जाइए सब। आइए। ठीक है। आपको कैसे बताऊं, समझ नहीं आ रहा। एक औरत को बहुत दर्द सहने की शक्ति भगवान ने दी है, ऐसा कहा जाता है। मैं भी औरत होने के नाते बता रही हूँ, जान भी चली जाए तो इतना दर्द नहीं होता होगा। आपकी बेटी है इसलिए आईसीयू रूम में है, अगर कोई और होती तो मॉर्चुरी में होती। उनके ऊपर अटैक होने के कारण वो फिजिकली ही नहीं मेंटली भी डिस्टर्ब हो गई हैं। जिंदा रहने की इच्छा ने उनके आखिरी पल में भी उन्हें जिंदा रखा है। अरे देखिए, आप कमजोर मत पड़िए, कुछ नहीं होगा। ये क्या हो गया? लेकिन एक बात बता सकती हूँ, ये सुबह सोच के रात को किया गया अटैक नहीं है, पहले से प्लान किया गया है। अरे ये खबर तूने देखा ये कलेक्टर के ऊपर बहुत बड़ा हमला हो गया है, देख। बाप रे, कलेक्टर के ऊपर हमला किया है ना, तो कोई बड़ा आदमी होगा। हाँ, वैसे भी औरत है, घर पे बैठने की बजाय नौकरी करती है। आपने जो पेपर मंगाए थे वो ले आया हूँ, आपको जो देखना है देख लीजिए, बाकी का भी लाता हूँ। क्यों भाई, अंधेरे में बैठकर इतना क्या सोच रहा है तू? इंक्वायरी कहां तक पहुंची है? अटैक हुए कितने दिन बीत गए? इंक्वायरी तो हो रही है, पर यह केस मेरे हाथ में नहीं है। फाइल्स मैंने हायर ऑफिसर को फॉरवर्ड कर दी है, अभी वो फाइल उनके पास है। ये सेटअप कैसा है? वो बहुत सीरियस है, इसलिए मैंने तुझे यहाँ पर बुलाया है। तू किस काम के लिए यहाँ पर आया है? लगता है कुछ ना कुछ कर देगा। अब तक जितनी मुसीबत क्रिएट हुई है वो तेरे लिए काफी नहीं है क्या? अटैक हुए कितने दिन हो गए? फाइल टेबल पे पड़ी रहे इसलिए डिपार्टमेंट ने तुम्हें जॉब नहीं दिया है। फाइल को इधर उधर घुमाओ मत, ये केस सॉल्व होना चाहिए और वो मैं करूंगा। महाभारत में अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंस गया था। इस अभिमन्यु के बनाए चक्रव्यूह से वो बच के निकल नहीं सकता। चलो चलते हैं।